मुझे लगता है तो अभी अगर उनका ये दावा है कि 2 साल पहले उन्होंने ये सलाह दी थी राहुल जी को, तो अभी उन्होंने अगर ये सलाह मानी है तो वो अभी सब छोड़े और राहुल जी के साथ वो पदयात्रा में शामिल हो जाए, अगर उनका ये कहना है तो। ये हमारा कहना है। वो क्या कहते हैं वो हम नहीं बोलेंगे। कांग्रेस हमेशा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक ग्राउंड पे चलती आई है। अभी अगर आप देखेंगे, आज भी हमारे जो पूरे जम्मू कश्मीर में, कल हम जम्मू गए थे, आज श्रीनगर आए हैं, 173 हमारे डेलीगेट जो चुन के आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल से, उनकी हम मीटिंग ले रहे हैं और पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपना अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी पार कर रहे हैं, और जिसमें हम सब मान रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष कौन सा होना चाहिए, उसके अधिकार हमने हमारे अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को दिए हैं। और फिर उसका जो निर्णय है, सब ने अपनी तरफ से मांग की कि राहुल गांधी जी ने उसका पद स्वीकार करना चाहिए। हालांकि हमें मालूम है कि राहुल जी उसमें इंक्लाइन नहीं है, उनका अभी ध्यान है भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन की पूरी करेंगे। 150 दिन होते 5-6 महीने, जिसका 3,500 किलोमीटर चलना होगा, और वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलते चलते आएंगे। और वो बहुत लंबी दूरी है। शायद माओ से तुंग के बाद इस हिंदुस्तान में इतनी दूरी यात्रा उन्होंने चाइना में की थी, उसकी लंबी दूरी यात्रा ये राहुल गांधी ही करेंगे चलते चलते। और वो आप सब देखते होंगे कितने चल रहे हैं वो। देखिए, ऐसे है, उनको इतना बड़ा कद्दावर नेता बनाने का काम अगर किसने किया है तो आपको भी मानना होगा, और उनको भी मन में तो मानेंगे कि उनको बड़ा नेता बनाने का काम ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनको जम्मू कश्मीर में नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में उनको 2 बार हमने जिता के दिया था लोकसभा में। उसके बाद में 5 बार उनको हमने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी ने उनको भेज दिया है। इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, संजय गांधी हो, सब ने उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए हैं, उनको भेजा है। एक बार उनको सिर्फ जम्मू कश्मीर ने चुन के दिया है, और हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जब मुख्यमंत्री करके भेजा तो उनको एक बार चुन के जम्मू कश्मीर में दिया उनके भाई के पोस्ट पे। उसके बाद में लोकसभा जब वो चुनाव लड़े, उस चुनाव के लिए भी मैं प्रभारी करके आई थी थोड़ी देर के लिए, तब भी वो चुनाव वो हारे थे, तब वो जितेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे। तो मुझे ये लगता है कि जब एक पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया है, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का वो पद भी उनको दिया है, और बाद में आप बोलते हो कि मुझे इस पार्टी से कुछ नहीं मिला, मुझे लगता है, और फिर बोलते घर वालों ने घर से बाहर निकाला। जब घर वालों को आपकी ज़रूरत है, जब घर का बुजुर्ग होता है आदमी, तो घर वालों को जब ज़रूरत होती है तो आपने घर में रहना चाहिए। अगर घर वाले कभी गलती भी करते, सपोज गलती करते हैं, तो घर वालों को संभालना बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है। हम छोटे हैं, हम बिल्कुल छोटे हैं उनके सामने, लेकिन हमें संभालने की जिम्मेदारी उनकी है, तो उन्होंने संभालना चाहिए था। तो उल्टा घर वाले घर छोड़ के जाते हैं और हमें ही गालियाँ देते हैं, और जो 2 मिनट के लिए राज्यसभा में रोते उनकी तारीफ करते कि उनकी ह्यूमैनिटी है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और आज़ाद साहब के लिए हम 18 साल से हम उनके साथ 18 साल के थे तो कॉलेज में थे, तब उनके साथ हमने काम किया है। हम जो इमेज उनकी हमारी मन में थी, वो मुझे लगता है कि वो इमेज का कहीं ना कहीं धक्का लगा है। देखिए, मैं ऐसे एक स्टेट से आती हूँ जहाँ शरद पवार जी ने भी अपनी पार्टी की थी। उनको अपने स्टेट में कितना धक्का लगा है मुझे मालूम है। वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े कद्दावर लीडर्स जो वहाँ पे कैसे करते हैं मुझे मालूम है, आने वाला समय बताएगा। और अगर होता है ऐसा तो फिर केंद्रीय सेंट्रल एजेंसीज भी उनके साथ हो सकती है कि कांग्रेस को डैमेज करने के लिए अगर कोई जानबूझ के अगर कोई कर सकता है तो वो हो सकता है कोई उसमें छुपा करार हो सकता है, और वो बीजेपी के साथ भी हो सकता है। मैं उसमें ऊपर बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, वो ऐसे इतने दूर से ये नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर तो हो जाने दीजिएगा। चुनाव अभी तो आप बोल रहे थे कि चुनाव होंगे, अभी डिक्लेयर हो जाएंगे, लिस्टें भी निकल रही थी, अभी तो कुछ चुनाव का नाम ही नहीं। अभी तो मल्टीप्लेक्स के हमारे उद्घाटन ही करते जा रहे हैं हमारे नायब राज्यपाल। जो प्राइवेट लोगों ने मल्टीप्लेक्स खोले उसका उद्घाटन करते जा रहे हैं, और जो कॉस्मेटिक क्या बोलते जिसका नाम बोल रहे हैं नॉर्मल सी आ रही है, ऐसे बोलते आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद बहुत अच्छा सब अच्छा चल रहा है। वहाँ राहुल भट्ट को मारा दिया, वो भी लोग उनको बुला रहे थे जा रहे हैं। बेरोजगारी का भी भूल रहे हैं, लोगों का जो परेशानियाँ हो रही है, सुरक्षितता नहीं दे रहा है, वो भी सब भूल रहे हैं लोग।